स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट आज हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑन थ्री सेट्स। यानी कि आपके पास अगर तीन सेट दिए गए हों ए बी और सी, तो वहाँ उन पर यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे अमल पैरा होंगे। तो आए देखते हैं। पहला है आपके पास, उनको रीड कैंसिल करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी, A union into B intersection C, A intersection C union B intersection C, A union B intersection C, A intersection B union C, A union C intersection B union C। अच्छा जी स्टूडेंट, अब नीचे है कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन है। अब यहाँ पे यूनियन के और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ दी गई हुई हैं। पहले ये है बेटा, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन है, जिसे हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। इसमें क्या होगा, दाएं तरफ भी आपके दो सेट होंगे ए और बी, और बाएं तरफ भी दो सेट होंगे ए और बी। दूसरा है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसमें भी उसी तरह ए और बी दो सेट होंगे, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी आप दो सेट रखेंगे। इसमें क्या होगा, तीन सेट होंगे आपके पास, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, ठीक है। पहले बी यूनियन सी को सॉल्व किया जाएगा, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको। इसी तरह राइट साइड पे भी तीन सेट होंगे, ए बी और सी, इसके यूनियन बी इंटू यूनियन सी आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन कहा जाता है इसको। नंबर 4 पे ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें भी तीन सेट होंगे, उन तीनों सेटों में इंटरसेक्शन मालूम करना होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रख के एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है ये भी। A union into B intersection C is equal to A union B intersection into A union C। तो दोनों का यूनियन A यूनियन B का और A यूनियन C का, ये क्या होगा, A यूनियन B पहले ये बन गया, फिर A यूनियन C के साथ दरम्यान में इंटरसेक्शन आएगा आपके पास, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कहलाएगा। A इंटरसेक्शन B यूनियन C, अब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन को बी के साथ मिलाएंगे पहले, फिर ए इंटरसेक्शन को सी के साथ मिलाएंगे, इन दोनों के दरमियान यूनियन की अलामत आएगी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के नाम। नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा डी मॉर्गन के लॉ हैं, ठीक है, जो कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाएगा इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। अब गौर से देखें, यहाँ पे यूनियन तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, जब इनका अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा तो इंटरसेक्शन होगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन है, जब दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा तो दरमियान में यूनियन होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों लॉ हैं, बहुत अहम है जी स्टूडेंट। आगे है वेरिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ यूजिंग सेट्स। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि सेटों का इस्तेमाल करके हम सेटों की जो खुसूसियात है उसकी तस्दीक की कैसे की जा सकती है, ठीक है। तो जी स्टूडेंट, आई हैव वेरिफिकेशन ऑफ दी प्रॉपर्टीज़ यूजिंग सेट पढ़ते हैं कि सेटों की खुसूसियात की तस्दीक कैसे की जाती है। तो पहले बेटा मैंने ये एग्जाम्पल लिखी है, तो एग्जाम्पल करवाने का मकसद ये है कि आपको बेसिक समझ आ जाए। जब बेसिक समझ आ जाती है तो आपके लिए एक्सरसाइज को करना या इस अंदाज को कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो करना बहुत आसान हो जाता है। तो बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आए मेरा बेटा इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आप इसमें कोई गलती ना कर सकें, और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आपके लिए 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप बासानी इसको हल कर सकेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको, ये आपके पास ये दिया गया एक कम्यूटेटिव लॉ है यूनियन का, तो कम्यूटेटिव लॉ आपने लिखना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए लिखा हुआ है, आपने अपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह चलेंगे जिस अंदाज से मैं आपको बता रहा हूँ तो आपका 0.5 नंबर भी कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो आए मेरा बेटा, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, अगेन पुट करेंगे नीचे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब ए के सेट का नाम पहले आया तो ए के अरकान भी पहले आएंगे, सेट ए भी पहले आएगा, बी आगे दरमियान में दोनों की लामत क्या है, यूनियन की लामत है। आप यूनियन की लामत लिखेंगे, बी का सेट बाद में लिखा गया है तो इसके अरकान भी बाद में 2 3 4 5। अब यूनियन में करते क्या है, इकट्ठा करते हैं एक तरतीब के साथ। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1, अब ये 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 1 मरतबा लिखेगा, याद रखिएगा
तो ऐसा सेट जिसमें कोई अदद 2 बार आ जाए, अगेन रिपीट हो जाए, तो वो सेट नहीं कहलाता, याद रखिएगा। तो इसलिए इस खास बात का खास रखना, 2 बार नहीं लिखा जाएगा, 1 बार लिखा जाएगा। 3 दोनों में है, 1 बार लिखा जाएगा। 4 5 जो कि सिर्फ सेट बी में मौजूद है। तो ये कंप्लीट हो गया, आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपकी कंप्लीट हो गई बेटा। आगे आपके पास है राइट हैंड साइड, आप लिखेंगे आप राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किस पे मुश्तमिल है आपकी? बी यूनियन ए पर। आप अगेन पुट करेंगे बी यूनियन ए। अब बी के सेट का नाम पहले आया तो बी का सेट पहले लिखेंगे आप। 2 3 4 5 पर जो कि मुश्तमिल है यूनियन की अलामत ब्रैकेट और सेट ए के अरकान 1 2 3। अब बेटा इन दोनों को फिर उसी तरतीब से, अब ये नहीं कि आपने 2 3 से शुरू करना, नहीं, तरतीब आपने ख़ास ख्याल रखना तरतीब का। 1 से ही शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये देखिए मेरा बेटा, अगर हम इसको ये वाला सेट देखें ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी निकला 1 2 3 4 5 पे मुश्तमिल होगा। बी यूनियन ए जो सा 1 2 3 4 5 पे मुश्तमिल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मगर आपने बोर्ड में इस तरह नहीं लिखना कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, आपने सेम उसी तरह जो उसने कम्यूटेटिव ला दिया होगा वही लिखना। आपने लिखना है देयरफॉर सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये था बेटा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। जी बेटा अगले जो कानून हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। लॉ या प्रॉपर्टीज़ कह लें एक ही बात है। तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सेम उसी तरह बी आपने लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखना, आपने ए इंटरसेक्शन बी। अगेन आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अच्छा खास ख्याल रखना आपने बराबर के नीचे बराबर चलना चाहिए आपका। अब ए के सेट क्या करना होंगे? 1 2 3 इंटरसेक्शन 2 3 4 5। अब आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन में ख़ास जो बात है मुश्तरक अरकान लेने हैं, कॉमन वो अरकान जो दोनों में पाए जाएंगे वो आपने लेने हैं। तो सबसे पहले आप क्या है, पहला अरकान है, और ये भी खास क्या रखना है, सेट ए के अरकान पहले आया सेट, उसके अरकान आपने बी में देखने हैं। यानी कि बी के अरकान आपने ए में देखने हैं, जो सेट पहले आया उसके अरकान आपने सेट बी के दूसरे सेट में देखने होंगे। अब देखें अरकान इसका एक है, सेट बी में मौजूद है, नहीं है मौजूद तो नहीं लिखेंगे। 2 रुकन है, सेट ए का क्या 2 में मौजूद है, बी में मौजूद है, जी मौजूद है, लिख लेंगे। 3 मौजूद है, जी लिख लेंगे। 3 के आगे सेट के अरकान मुकम्मल ख़त्म हो गए, आगे नहीं है, इसलिए सेट यहीं पे मुकम्मल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का। सेम इसी तरह आगे नेक्स्ट आप करेंगे, राइट हैंड साइड आप लिखेंगे इज इक्वल टू जो कि मुश्तमिल है बी इंटरसेक्शन ए पर। अगेन आप पुट करेंगे नीचे बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, अब बी के सेट का नाम पहले है तो इसलिए उसका अरकान भी पहले, उसका सेट भी पहले। 2 3 4 5 इंटरसेक्शन ए का सेट बाद में 1 2 3। जी अब स्टूडेंट, अब आपने सेम उसी तरह जैसे आपने ए इंटरसेक्शन बी किया, सेम इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए। अब बी के सेट का नाम पहले है तो बी के अरकान भी पहले, तो इसलिए बी के सेट में से आपने सेट ए के अरकान देखने, जो दोनों मुश्तरक होंगे वो आप देखने। अब आपने तो 2 इसमें है, पहला आदत पहला रुकन इसका 2, तो देखें इसमें है, जी बिल्कुल मौजूद है, 2 लिख लेंगे आप। 3 मौजूद है, जी 3 भी मौजूद है इसमें, 3 भी लिख लेंगे आप, ठीक है। आगे आपके पास 4 नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए यहीं पे आप इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये आपका बी इंटरसेक्शन ए निकल आएगा। अब
सेम आपने उसी तरह ये नहीं लिखना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, नहीं इस तरह नहीं देना आपने जैसे ये लिखा हुआ मैंने, ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखना आपने लिखना है यहाँ पे देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो मेरे बेटा ये आप अगर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ आपके 4 नंबर से में 4 नंबर मुकम्मल आएंगे। एक भी स्टेप आपने इसमें से मिस नहीं करना और नीट एंड क्लीन इसी तरह एक पेज पे करें तो आपके नंबर मुकम्मल पूरे मिलेंगे आपको। तो आई होप कि उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे अंदाज में समझ आएगा। तो बेटा सर आमिर मैथ अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, बेल आई वाले बटन को लास्ट में प्रेस करें ताकि बर वक्त आपको इस तरह की वीडियो मिल सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट जी अच्छा स्टूडेंट, अभी हमने सीखा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे बहुत से मैं यहाँ पे बात एक समझाना चाहता हूँ बेटा आप लोगों को कि यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो गलती कर जाते हैं। अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं सवाल को हल करते वक्त, जब ये लॉ को वेरीफाई कर रहे होते हैं, किसी कानून को वेरीफाई कर रहे होते हैं मैथमेटिकली। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, पहला पार्ट यहाँ पे निकला है, अब उसको क्या करेंगे यहाँ पे आंस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आंस। फिर दूसरे पार्ट जब निकला उसका भी आंस लिखा। तो बेटा ऐसी गलती मत कीजिएगा, ये आंस का वर्ड आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करना दोनों जगहों पे, बल्कि इवन के एंड पे भी यूज़ नहीं करना आपने, बल्कि आपने कैसे क्लोजिंग करनी है अपने क्वेश्चन की, क्लोज ऐसे करना है देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। देन इसी तरह आपने इंटरसेक्शन में भी आपने इसी तरह क्लोजिंग करनी है। यहाँ पे आंस नहीं देना, यहाँ भी आंस नहीं देना आपने एंड पे भी आके आंस का वर्ड यूज नहीं करना, क्योंकि यह लॉ है, एक कानून है जहाँ के दरमियान में बराबर की अलामत है। तो आपने इसको आंस नहीं बल्कि साबित करना है कि हमने इसका सबूत दे रहे हैं कि दोनों साइडें आपस में बराबर हैं, ठीक है। इसलिए मेरा बेटा यहाँ पे आंस का वर्ड यूज़ नहीं करना आपने, बार बार आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, ये बात समझा रहा हूँ कि यहाँ पे आंस का वर्ड यूज़ नहीं करना। तो आपके इस तरीके से जो है नंबर इंशाल्लाह नहीं कटेंगे। अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं यहाँ पे जो आएंगे, तो ये गलती मेरा बेटा आपने पेपर में नहीं करनी, ना सवाल करते हुए आपने करनी है, ना ही आपने नोट्स बनाते हुए ये गलती करनी है, तो ना ही वहाँ पे एग्ज़ाम में आपने जाके ये गलती करनी है। तो इंशाल्लाह ताला आपके इससे बहुत स्टेप बाय स्टेप इसी तरह क्वेश्चंस को आपने कीजिएगा। लॉ को पहले नहीं लिखना, रकमों को पहले लिखना है, लॉ को बाद में लिखना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड, ठीक है, उसको प्रूव करना है। फिर उसके बाद एंड पे जाके सवाल की जो क्लोजिंग है वो आपने देयरफॉर के साथ आपने इसको क्लोज कर देना और लॉ लिख के क्लोज करना। तो आई होप बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे अंदाज में समझ आ गया होगा। तो सर आमिर मैथ अकेडमी को बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और बेल आइकन वाले बटन को लास्ट में प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, अल्लाह हाफिज़।